देखिए तो पुष्प में दो भाग हो गए, पुष्प में जन के कितने भाग हो गए? दो। एक हो गया क्या? स्त्री केसर, और दूसरा क्या हो गया? पुंकेसर। तो स्त्री केसर में मेन भाग जो होता हुआ ये होता है अंडाशय। ये अंडाशय है जहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाशय है, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसी का जो बढ़ा हुआ भाग है, इसी का बढ़ा हुआ जो भाग है, ये वाला देख रही भाग, ये भाग देख रही है वाला, ये हो गया वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और वर्तिका के सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। याद रहेगा? तीन चीज याद खटाक से कर लीजिए। जहां बीज बनता है, जहां अंडा होता है, उसको क्या कहेंगे? अंडाशय। और ओकरे थोड़ा बढ़ा हुआ भाग को क्या कहेंगे? वर्तिका। और सबसे ऊपर का वाला भाग को क्या कहेंगे? वर्तिका। याद हो गया? तो स्त्री केसर में तीन मुख्य भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। फिर याद कीजिए, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। किसमें? स्त्री केसर में। आप पुंकेसर में मुख्य भाग जो होते हैं वो होते हैं, एक तो हो गया तंतु, और मेन का भाग होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। परागकोश। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण। क्या होता है? ई परागकण जो देखा यहाँ पर, परागकण वहाँ न रहा, परागकण ऑयलंग रहा, परागकण कहाँ रहा? ऑयलंग। परागकोश में परागकण। क्या याद रहेगा? वो तो कोनो लड़को बता देगा। नाम कथी? परागकोश। तो कहाँ रहा? परागकोश में कथी रहते? परागकण। स्त्री केसर में क्या हो गया? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। जहाँ पे अंडा रहता है उसको क्या कहेंगे? अंडाशय। उसके थोड़ा बढ़े हुए भाग को क्या कहेंगे? वर्तिका। सबसे ऊपर का भाग को क्या कहेंगे? आज जब पुंकेसर में मेन क्या है? परागकोश। वो तंतु से जुड़ा रहता है, तो काटने के लिए तंतु रहता है इससे लंबा, तो तंतु में है परागकोश। अब परागकोश में क्या रहता है? नीचे के हरिहर का रंग का ना है, क्या कहते हैं? बाह्य दल। फूल के नीचे ना हरा रंग का बाह्य दल, ऊपर टिका रहता है बेचारा सब कुछ, वो मेन कुर्सी है, बैठा रहता है बेचारा, है ना। एक रात क्या है? ये है दल पंखुड़ी। ये सब पंखुड़ी, ये सब कपड़ा झाँक के रखे लगी, जैसे केना के कपड़ा पहनले बारे वैसे ये सब कपड़ा हो लेकर ढक के रखे लगी। ठीक। पराग नली, ये अंदर में ये है आपका पराग नली। है किसमें पराग नली है? ये वाला में, वर्तिका में है। वर्तिका के बीचों बीच भाग रहा है वो पराग नली। पराग नली कहाँ होता है? वर्तिका के बीचों बीच पराग नली। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये परागकण जब मेच्योर हो जाता है, परागकण, तो ये खिला हुआ है, मुरझाया ना, तो ये भगवान जी का सिस्टम देखिए क्या, ई में सट जाता है। और ये जब बंद, जैसे खुलल है तो खुलल है, और ये बंद करेगा, ना बंद करेगा तो दबाएगा, तो ये दब के में सटेगा नहीं सटेगा? परागकोश का परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, हम उनका साइंटिस्ट है। तो आई में पहुंच गया वो, और जैसे ही आई में परागकण पहुंचा तो ये देखिए, ये कथी है? लमका कथी है? ये पराग नली। ये पराग नली में है, परागकण पहुंचेगा यहाँ पे, अब अंडाशय से मिल रहा बउआ, अही नलिया में चला गया, पर नलिया में मिल जाएगा। अभी हो गया अलग है अंडाशय में अंडाणु, कथी है? उसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। अंडाणु नहीं कहते, उसको कहते हैं बीजांड। बीजांड आई में है, और ऊपर से कथी आ गया? पराग कौन कोना में है? पराग नली में है, घूमते घूमते पहला आ गया, और दोनों के मिलन हो गया, तो ये दोनों मिल के ये गोल मरीच बन जाता है। ठीक। और जब गोल मरीच बन गया, माने वही बीज बन जाता है, तो वो हरा रंग का बनता है। पहले उजला रंग, सफेद बनेगा वो, छेलिएगा देखिए में ना, तो ये फुलवा टूट के गिर जाएगा बूम, वही में कोई गोल मरीच रहेगा ना, उजर से हो जाएगा करिया, और गिर के जमीन में चल जाएगा, जमीन में, जमीन से निकलेगा बूम, पौधा हो गया जनन। जनन आया समझ में? पुष्प में कैसे जनन हुआ थे, पूरा प्रक्रिया समझ में आया? देखिए, जब पराग कोश से परागकण पूर्ण विकसित हो जाता है तब पराग कोश फट जाता है, और ये परागकण बिखर जाते हैं, जो हवा, जल या तितली या मधुमक्खी के कारण
स्त्री केसर पे पहुंचते हैं, यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद ये परागकण के वहां पे क्या होता है, ये जो क्रिया होती है परागण की क्रिया कहते हैं उसको। मतलब क्या, पराग कोष से जो परागकण स्त्री का वर्तिकाग्र पे परागण किसे कहते थे कहिएगा? पराग कोष से परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब होता है परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण दो प्रकार के होते हैं। एक परागण होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण में क्या होता है? एकरे परागकण यहीं पे पड़ रहा था, क्या कहलाएगा ये? स्वपरागण। क्या कहलाएगा? स्वपरागण। मगर कोई तितली जो है, तितली चाहे मधुमक्खी दूसरा फूल पर बैठल था, वही पर से बैठ के वहीं पर आया है, वो पियरका फूल पर बैठल था। कौन फूल पर? पियरका फूल पर। गुलाबिया वाला फूल पर आकर बैठ गया। तो पियरका वाला फूल का जो पराग कोष का परागकण है वो गुलाबिया वाला आपके वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, तो फूल में दो रंग निकलेगा, तेका पियर रहेगा, तेका हरियर रहेगा, तेका गुलाबी रहेगा, तो ये रहेगा। देखते हैं कि देखते हैं? एक फूल में दो रंग का, तो बोले छोटा एक फूल में दो रंग हुए, तो समझ में ना क्या लगो, तो ये सोचने की बात है ना। एक में देखिएगा गुलाबी आते का उजर रहेगा, ये कैसे हो गया भाई? गाय बच्चे ना देखते हैं, मम्मी लिखा सींग है, कान जो है करिया है ये कौन होगा? तो ऐसा होता है ना जी, तो ऐसे ही होता है फूलों में। तो देखिए जब एक ही पुष्प का पराग को कण उसी के वर्तिकाग्र पे पड़ेगा, उसी पे पड़ेगा तो क्या होगा? स्वपरागण। और दूसर फूल का इस पे पड़ेगा परागकण, तो क्या हो जाएगा? पर परागण। पर माने पराया, पराया के कौन आया है तो पर परागण। क्या होगा? पर परागण। याद रहेगा ना? मादा मतलब क्या? स्त्रियों में पाया